एक समय की बात है। एक साधु अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रहता था। लोग साधु से जीवन से जुड़े सवाल पूछने आते थे। एक दिन एक व्यक्ति साधु के पास आया और कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। लोग मुझे समझते नहीं हैं। मैं सबका भला चाहता हूं, लेकिन लोग मेरी कदर नहीं करते। क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले झील के किनारे आओ। अगले दिन व्यक्ति वहां पहुंचा। साधु ने उसे झील में एक पत्थर फेंकने को कहा। व्यक्ति ने पत्थर फेंका और झील में लहरें बनने लगी। साधु ने पूछा, क्या तुमने देखा कि लहरें झील के किनारे तक पहुंच गईं? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी। साधु बोले, अब ध्यान दो, वह लहर कहां से शुरू हुई? व्यक्ति बोला, पत्थर जहां गिरा वहीं से। साधु ने गहरी बात कही, जैसे लहरें पत्थर के गिरने से शुरू हुई, वैसे ही तुम्हारी शांति और प्रभाव तुम्हारे भीतर से शुरू होते हैं। अगर तुम खुद पर काम करोगे और खुद को शांत और मजबूत बनाओगे, तो वह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचेगी। कहानी से सीख, खुद पर ध्यान दो। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने व्यक्तित्व और कौशल को सुधारें। प्राथमिकता तय करो। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाओ, जहां वह सच में मायने रखती है। आत्मसम्मान बनाए रखें। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। जो लोग आपकी सच्ची कद्र करते हैं, वही आपके जीवन में बने रहेंगे। निष्कर्ष, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ो और अपने आत्म विकास पर काम करो। जब आप खुद में बदलाव लाएंगे, तब दुनिया भी आपके प्रति अपने नजरिए को बदलेगी। गांव के एक कोने में बसा हुआ एक पुराना बौद्ध मठ, जहां सुबह शाम मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। वहीं एक साधारण से किसान नीरज हर रोज मठ के पास प्रार्थना के लिए आता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। एक बीमार पत्नी, छोटे छोटे बच्चों की भूख और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ उसका दिल। लेकिन नीरज की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। वह मठ के संतों से प्रेरणा लेता था और उनकी शिक्षाओं में अपना सुख खोजता था। एक दिन नीरज की पत्नी ने उससे कहा, क्या कभी सच में शांति मिल सकती है, या ये सब झूठ है? नीरज ने जवाब दिया, सुख तो भीतर है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने नीरज की पूरी दुनिया हिला दी। उस रात जब मठ के सभी संत ध्यान में लीन थे, तभी वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक ठंडी हवा ने मठ को घेर लिया और अचानक सब कुछ थम गया। नीरज, जो मठ के पास सो रहा था, एक चीख सुनकर जागा। उसने देखा कि मठ के मुख्य द्वार पर खून के धब्बे थे और मठ के अंदर से भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। संतों के चेहरों पर एक अजीब डरावनी छाया थी। नीरज मठ के अंदर गया और वहां का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। सारे संत जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं, मानो उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। अगले दिन नीरज मठ के प्रमुख संत गुरु सोमेश से मिला। गुरु ने उसे बताया कि पिछली रात एक अजीब आत्मा ने मठ में प्रवेश किया था। नीरज ने रोते हुए पूछा, गुरुजी, ये सब क्यों हो रहा है? क्या भगवान ने हमें छोड़ दिया है? गुरु ने कहा, संसार में सबसे ज्यादा पीड़ा उसी को मिलती है जिसने सुख को गलत जगह खोजा हो। लेकिन नीरज की पीड़ा तब और बढ़ गई जब उसने सुना कि उसकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ चुकी है। उसने भागकर घर जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे एक अजनबी मिला जिसने उसे रोका। अजनबी ने नीरज से कहा, तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हें मठ लौटना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका जवाब वहां छुपा है। नीरज ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन अजनबी बस मुस्कुराया और गायब हो गया। जब नीरज मठ लौटा तो उसने देखा कि मठ के संत एक पुरानी पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था कि कोई आत्मा हर 100 साल में मठ में आती है और उसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन इस बार आत्मा ने अनुष्ठान से पहले ही हमला कर दिया था। नीरज ने गुरु से पूछा, क्या वह आत्मा मेरी पत्नी को ले गई? गुरु ने कहा, यह आत्मा तुम्हारी पत्नी की नहीं, तुम्हारे ही कर्मों की छाया है। इसका अंत तुम्हारे हाथों ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस अंधेरे कक्ष में जाना होगा जहां कोई भी जीवित लौटकर नहीं आया। नीरज ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं वहां जाऊं? गुरु ने कहा, यह तुम्हारा निर्णय है। और फिर अंधेरे कक्ष का द्वार धीरे धीरे खुला, जिसमें से ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें आ रही थीं।
अंधेरे कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला और नीरज की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह अंधेरा उसकी आत्मा को निगलने वाला हो। उसने पीछे मुड़कर गुरु सोमेश को देखा, जो शांत खड़े थे। गुरुजी, क्या यह मेरी परीक्षा है? नीरज ने कांपते हुए पूछा। गुरु ने सिर्फ इतना कहा, यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आत्मा को मुक्त करना है तो यह कदम उठाना ही होगा। नीरज ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे में उसने अपनी पत्नी के रोने की आवाज सुनी, जो दिल को चीर देने वाली थी। नीरज, मुझे बचाओ! वह आवाज उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। जैसे ही नीरज अंदर बढ़ा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह बंद दरवाजा लोहे की दीवार जैसा लग रहा था। चारों ओर अंधकार था और तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर मुड़कर देखा। एक परछाई थी जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। परछाई में एक चेहरा उभरा और वह चेहरा उसकी पत्नी का था। नीरज, तुमने मुझे मरने दिया, अब तुम्हें भी यहां मेरे साथ रहना होगा। वह आवाज ठंडी और डरावनी थी। नीरज ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ये सब झूठ है। तभी वह परछाई अचानक उसकी आंखों के सामने आकर गायब हो गई। नीरज रोने लगा, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं अपनी पत्नी के लिए सही समय पर दवा ला पाता तो वह आज जिंदा होती। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अंधेरे में ही घुटनों के बल बैठ गया। अचानक एक धीमी रोशनी उसके सामने आई। वह रोशनी उसकी पत्नी के आखिरी दिनों की यादें दिखा रही थी। कैसे उसने नीरज का साथ देते हुए हर दर्द सहा। तुम्हारी खुशी में ही मेरा सुख था। उसकी पत्नी की यादें मानो नीरज को सांत्वना दे रही थी। लेकिन यह सब खत्म होते ही एक भयानक चीख गूंज उठी। नीरज ने रोशनी के पीछे दौड़ते हुए एक दरवाजा देखा। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि वह मठ के ही एक पुराने हिस्से में था, जिसे दशकों से बंद कर दिया गया था। वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जो किसी अनुष्ठान का संकेत देती थीं। तभी गुरु सोमेश की आवाज गूंजी, तुम्हें सच जानने का साहस है? नीरज ने हैरानी से पीछे देखा। गुरुजी, आप यहां कैसे? लेकिन गुरु की आवाज ने उसकी दुनिया को उलट दिया। मैं वही आत्मा हूं जो हर 100 साल में लौटती है। तुम्हारी पत्नी को मैंने नहीं मारा, लेकिन उसने अपनी आत्मा तुम्हें बचाने के लिए मुझे सौंप दी। नीरज की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तो क्या आपने मेरी पत्नी की आत्मा को कैद कर लिया? गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी ने मुझे रोका नहीं होता तो यह अंधेरा आज तुम्हें निगल चुका होता। लेकिन तुम अभी भी बच सकते हो, अगर तुम मेरे साथ वह अनुष्ठान पूरा करो जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। नीरज ने कांपते हुए पूछा, कैसा अनुष्ठान? गुरु ने कहा, तुम्हें अपने सुख का त्याग करना होगा। और तभी एक बड़ा घंटा बजा और चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। नीरज अंधेरे में खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल, क्या उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया है? उसे बार बार याद आ रहा था जब उसकी पत्नी ने उससे कहा था, तुम्हारी मुस्कान ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आज न उसकी मुस्कान थी और न ही उसकी पत्नी। दीवार पर लगे खून के निशान और जलते हुए दीपकों की लपटें मानो उसे ताना मार रही थीं। गुरु सोमेश की आवाज गूंज रही थी, सुख की कीमत चुकानी पड़ती है नीरज, और तुमने अब तक सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं। नीरज की आत्मा जल रही थी, जैसे उसने सच में कोई भयंकर पाप किया हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। नीरज ने महसूस किया कि उसके चारों ओर अंधेरा घना हो रहा है। तभी एक दरवाजे की चरमराती आवाज आई। नीरज ने डरते डरते उस तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके पीछे से एक काली आकृति बाहर आ रही थी। वह आकृति मानव जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। आकृति ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे सुख की तलाश ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। अब देखो तुम्हारा अंत कैसा होगा। नीरज का पूरा शरीर कांपने लगा। तभी वह आकृति अचानक नीरज की ओर झपटी और उसे जमीन पर गिरा दिया। नीरज ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे बंद हो गई थी। नीरज को लगा कि अब वह मर जाएगा। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का चेहरा उभर आया। अगर मैं थोड़ा और प्रयास करता
तो क्या उसे बचा सकता था? यह सवाल उसकी आत्मा को अंदर तक चीर रहा था। उसने फर्श पर पड़ा एक ताबीज देखा जो उसकी पत्नी ने उसे मरने से पहले दिया था। यह ताबीज तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा था। नीरज ने कांपते हुए वह ताबीज उठाया और आकृति की ओर फेंक दिया। आकृति चीखने लगी और पूरे कमरे में आग जैसी लपटें फैल गईं, लेकिन यह लपटें नीरज को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। नीरज ने देखा कि आग के बीच से गुरु सोमेश बाहर आए। उनका चेहरा अब शांत नहीं था, उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। तुमने मेरी आत्मा को जगाने की हिम्मत की नीरज। तुम जानते हो कि यह ताबीज तुम्हारी पत्नी का नहीं, मेरा दिया हुआ था। नीरज ने हैरानी और डर के साथ पूछा, गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? गुरु ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी की आत्मा मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी है। वह तुम्हारे लिए मर गई, लेकिन मैं उसे अब कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। नीरज की आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। यह सच नहीं हो सकता, उसने चिल्लाया। गुरु सोमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें वह अनुष्ठान पूरा करना होगा जिसे मेरे शिष्य सालों पहले अधूरा छोड़ गए थे। लेकिन याद रखना, उस अनुष्ठान की कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। नीरज ने कांपते हुए पूछा, यह अनुष्ठान क्या है? गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी सारी इच्छाएं त्यागनी होंगी और अपने सुख को हमेशा के लिए भूलना होगा, तभी तुम्हारी पत्नी मुक्त होगी। तभी दीवार के पीछे से एक और आवाज आई, नीरज मत करो, यह एक छलावा है। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा जहां एक और परछाई खड़ी थी, लेकिन यह परछाई किसकी थी? क्या यह उसकी पत्नी की आत्मा थी या कुछ और? नीरज अंधेरे कक्ष के बीचों बीच खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गुरु सोमेश की बातों को याद किया जो कह रहे थे कि अपनी पत्नी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे अपनी इच्छाओं और सुख का त्याग करना होगा। उसकी पत्नी की यादें उसके दिल को चीर रही थीं। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका बलिदान, वह टूट चुका था। क्या मैं सच में इतना स्वार्थी था कि मैंने उसे खो दिया? उसने खुद से पूछा। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, नीरज, सुख बाहर नहीं, भीतर है। अपनी आत्मा को शुद्ध करो, तभी सब ठीक होगा। यह उसकी पत्नी की आवाज थी जो उसे एक नई राह दिखा रही थी। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा। दीवारों से खून जैसा कुछ बहने लगा और फर्श पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। गुरु सोमेश ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह कक्ष तुम्हारे सुख को निगल जाएगा। तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है, मेरे अनुष्ठान को पूरा करो और हमेशा के लिए शांत हो जाओ, या यहां अपनी आत्मा खो दो। तभी अंधेरे से वही सफेद आंखों वाली आकृति बाहर निकली और नीरज की ओर बढ़ने लगी। वह आकृति अब और भी डरावनी लग रही थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और उसकी हंसी कक्ष के हर कोने में गूंज रही थी। नीरज ने घबराकर कहा, क्या यह वही आत्मा है जो हर 100 साल में लौटती है? गुरु ने कहा, यह आत्मा नहीं, तुम्हारे अपने पापों की छाया है। नीरज ने रोते हुए कहा, अगर मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो मैं तैयार हूं। उसने ताबीज को अपनी छाती से लगाकर अपनी पत्नी का नाम पुकारा। तभी एक चमत्कार हुआ। पूरा कक्ष अचानक रोशनी से भर गया और सफेद आंखों वाली आकृति दर्द से चिल्लाने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि गुरु सोमेश की शैतानी मुस्कान भी गायब हो गई। वह जमीन पर गिर पड़े और बोले, यह कैसे हो सकता है? यह शक्ति तुम्हारे पास कहां से आई? नीरज ने कहा, यह शक्ति मेरी पत्नी के प्रेम की है, जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। रोशनी के बीच से नीरज की पत्नी की आत्मा प्रकट हुई। वह सुंदर, शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही थी। उसने नीरज से कहा, तुम्हारे बलिदान ने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन जान लो, सुख किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि दूसरों को देने में है। तुमने जब अपने सुख का त्याग किया तभी तुमने मुझे भी मुक्ति दी। यह सुनकर गुरु सोमेश ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। यह कक्ष मेरी शक्ति का है। लेकिन उसी क्षण कक्ष की सारी दीवारें ढाने लगीं। गुरु सोमेश का शरीर धुएं में बदल गया और उनकी आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। नीरज अब कक्ष के बाहर खड़ा था। मठ फिर से शांत हो चुका था। वह थका हुआ लेकिन शांत महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी की आत्मा ने उसे अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, अब जियो,
दूसरों के लिए और खुद के लिए। फिर वह प्रकाश की किरण में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। नीरज ने मठ के संतों के साथ मिलकर प्रार्थना की और संकल्प लिया कि वह अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद और प्रेरणा देने में लगाएगा। दोस्तों, सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि दूसरों को देने में है। जब हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को त्यागते हैं, तभी हम अपने जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है।